सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने जागृति जन्म बाटा प्रोग्राम के तहत पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट के हिस्से के तौर पर अदंदापुर रिजर्वायर का दौरा किया और वहां के मुतासिरा किसानों से मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने किसानों के मसाइल से वाक़फ़ियत हासिल की और इनकी तकालीफ को करीब से समझा। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि अदंदापुर के बेदखल किसानों को फी एकड़ 25 लाख रुपये मुआवजा दिया जाना चाहिए। जिस दिन हुकूमत अदायगी करेगी इस दिन के हिसाब से रकम अदा की जाए। 2021 तक की कट ऑफ तारीख मुकर्रर करना दुरुस्त नहीं, क्योंकि जिस दिन मुआवजा दिया जाए इस वक्त 18 साल की उम्र को पहुंचने वाले तमाम अफराद को मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह मामला बीआरएस का है, न कांग्रेस का। असल नुकसान यहाँ की अवाम का हो रहा। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि अवाम को इंसाफ और भलाई मिले। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट के तकरीबन 80% काम मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन अब सवाल यह है कि बकाया काम मौजूदा हुकूमत मुकम्मल करेगी या नहीं। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि तेलंगाना बनने से पहले महबूब नगर में पानी की शदीद किल्लत थी। सैकड़ों एकड़ जमीन रखने वाले किसान भी पानी न मिलने के बायस नकले मुकामी पर मजबूर हो गए। मगर तेलंगाना रियासत के क़याम के बाद कालेश्वरम मिशन भगीरथा और मिशन काकतिया जैसे मंसूबों के जरिए पानी की फराहमी में नुमायां बेहतरी आई। तालाब भरते गए और महबूब नगर के आबी ज़खायर खुश्क मौसम में भी लबरेज रहने लगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बनने के बाद बहुत से अच्छे काम हुए, इसमें कोई शक नहीं है। कृष्णा नदी के पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए केसीआर ने पालमोरू रंगारेड्डी प्रोजेक्ट का आगाज किया था, जिसके तहत अदंदापुर रिजर्वायर समेत तमाम काम 80% तक मुकम्मल हो गए। मगर अब जबकि कांग्रेस इख्तिदार में आ चुकी है और रेवंत रेड्डी को इख्तिदार संभाले 2 साल गुजर चुके हैं, इस प्रोजेक्ट को अब तक मुकम्मल नहीं किया गया। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि प्रोजेक्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों ने बड़ा दिल दिखाया, इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तकरीबन 200 एकड़ जमीनों के मामलात अदालत में ज़ेर समाअत है, जिसकी वजह से मंसूबा ताख़िर का शिकार है। उन्होंने कहा कि हुकूमत अब भी 2021 की कट ऑफ तारीख लागू कर रही है और 18 साल के होने वाले नौजवानों को मुआवजा देने से इनकार कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का इरादा रखती है तो जिस दिन अदायगी की जाए इस दिन की कीमत के मुताबिक रकम अदा करे और इस वक्त 18 साल के होने वाले तमाम 286 अफराद को मुआवजा दिया जाए। ज़मीन से महरूम होने वाले नौजवानों को रोजगार भी फराहम किया जाना चाहिए। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि पौलीपल्ली में फी एकड़ 12.5 लाख रुपये दिए गए, जबकि दीगर प्रोजेक्ट्स के मुतासरा गाँव की अवाम को सिर्फ 6.5 लाख रुपये दिए जा रहे। ये सरासर नाइंसाफ़ी है। सबको यकसा कीमत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यहाँ के मुकामी एमएलए ने वादा किया है कि 9 दिसंबर से कबल बेदखल किसानों को फी एकड़ 25 लाख रुपये मुआवजा और 25 लाख के पैकेज की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि हम इस दिन तक इंतज़ार करेंगे, इसके बाद हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम शुरू किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अवाम ने कांग्रेस को इस उम्मीद पर वोट दिया कि इनके दिन बदलेंगे, इसलिए हुकूमत को अपने वादे निभाने चाहिए। मगर आज हुकूमत पेंशन, रहतु भरोसा और ख़वातीन को 2500 रुपये की इमदाद जैसे वादों को भी नज़रअंदाज कर रही। तहरीक के कारकुनों को जो रकम देने का वादा किया गया था वो भी अदा नहीं की गई। उन्होंने कहा कि जिन्हें कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत इमदाद मिली है उन्हें सोना नहीं मिला। कविता ने कहा कि उन्हें 1 तोला सोना ज़रूर दिया जाना चाहिए।